यूजीसी नेट की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रमर गीत के माध्यम से सूर ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के किस रूप की उपासना प्रतिपादित की है। यानी जो भ्रमर गीत हैं उसके माध्यम से सूरदास ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के किस रूप की, रूप पूछा हुआ है, उपासना प्रतिपादित की गई है। तो रूप आपका सगुण रूप की, कौन से रूप की स्टूडेंट्स, सगुण रूप की उपासना प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, आए जोग सिखावन पावे, यह आपका काकू वक्रोति अलंकार हैं। जोग चोरी ब्रज न बिके, यह रूपक अलंकार हैं। प्रीति कर दीनई गरे छुरी, यहाँ उपमा अलंकार हैं। और उदो मोही ब्रज विसरत नाही, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है स्टूडेंट्स। उदो मोही ब्रज विसरत नाही संवाद किस से संबंधित है। यानी उदो मोही ब्रज विसरत नाही संवाद जो किया गया है वो कृष्ण का उद्धव से किया गया स्टूडेंट्स। किससे किया गया है, कृष्ण का उद्धव से किया गया है। संदेशो देवकी सो कहियो, पंक्ति में कौन किसे संदेश दे रहा है। इस पंक्ति में यशोदा उद्धव को संदेश दे रही है। यशोदा उद्धव को संदेश दे रही है स्टूडेंट्स। गोकुल सबे गोपाल उपासी पंक्ति में भाव साम्य पंक्ति कौन सी है। तो आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, मुक्ति मुक्ता मोल सी, जब मोहन लता पे मानक ही वार चुकी। इस प्रकार की पंक्ति जो है आपकी वो गोपाल उपासी भाव साम्य पंक्ति है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स, कि भी सूर का प्रेम पक्ष से न्यारा है, कथन किसका है। सूर का प्रेम जो पक्ष से न्यारा है, इस प्रकार का कथन आपका कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। भ्रमर गीत की शुरुआत किस संवाद से होती है। भ्रमर गीत की शुरुआत उद्धव कृष्ण संवाद से शुरू होती है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है। और यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन आपका डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया था। उद्धव गोपियों को यह समझाने गोकुल गए थे कि वे, आपका ऑप्शन है, निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें। उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करने के लिए गोकुल में गए थे। संदेश देव को सो कहियो में श्री कृष्ण के प्रति किसकी चिंता व्यक्त की गई है। तो संदेशो देव की सो कहियो में श्री कृष्ण के प्रति यशोदा जी की चिंता को व्यक्त किया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर के काव्य में किस रस की प्रधानता है। तो स्टूडेंट, सूर के काव्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है। सूरदास किसके समकालीन थे। तो सूरदास जी हमारे अकबर के समकालीन थे स्टूडेंट्स। सूरदास की अमर ख्याति का आधार है सूरसागर। सूरदास की 3 साहित्य में से सूरसारावली, सूरसागर, साहित्य लहरी में से सूरसागर ही उनकी ख्याति का आधार है। बीनू गोपाल बैरन भई कुंजे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर अलग होने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वियोग रस का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट्स। सूरदास जी बार बार किसके चरणों की वंदना करते हैं। तो सूरदास जी अपनी पंक्तियों में बार बार श्री कृष्ण के पैरों की, उनके चरणों की वंदना करते हैं। उद्धव गोपियों का संवाद किस पुस्तक में है। तो उद्धव और गोपियों की जो आपस में बातचीत दिखाई गई है, उनका कम्युनिकेशन संवाद दिखाया गया है। तो यह आपका भ्रमर गीत में दिखाया गया है। माखन चोरी के संबंध में गोपी किसके पास ललना देकर जो है यशोदा जी के पास लेकर जाती हैं। सूरसागर के नायक कौन हैं। तो सूरसागर के नायक हमारे स्टूडेंट श्री कृष्ण जी हैं। कला की सहायता से हम लोग जीवन, विश्वरूपी जीवन को समझने का साधन प्राप्त करते हैं। और कला की सहायता से लोक के विश्वरूपी जीवन को समझने का जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन आपका कहा गया स्टूडेंट से वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा। इन चारों में से कौन सी सूरदास की कृति नहीं है। तो स्टूडेंट, सूरदास की 3 कृति बहुत फेमस है। एक साहित्य लहरी, एक सूरसागर और एक आपका सूरस्तक। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सूरदास की है। सूरदास की कृति पूछी हुई है। तो यहाँ पर गोवर्धन लीला भी किसकी है, सूरदास की। कौन, गोवर्धन लीला स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सही कालक्रम के अकॉर्डिंग
लगानी हैं। सबसे पहले आपका कुंभनदास, कुंभनदास के बाद आएगा सूरदास, सूरदास के बाद आएगा परमानंद दास, परमानंद दास के बाद है कृष्णदास। सबसे पहले कालक्रम के अकॉर्डिंग कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और लास्ट में आएगा आपका कृष्णदास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास कथन ए में सूर के राम काव्य की तुलना तुलसीदास के रामचरितमानस से नहीं की जा सकती, कथन में ये क्या हुआ है और कारण दिए हुए इसके कि रामचरितमानस राम कथाओं में सबसे श्रेष्ठ है या सूर वात्सल्य के कवि हैं। इनमें से स्टूडेंट्स कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है कि भी सूर के राम काव्य की तुलना तुलसीदास के रामचरितमानस से नहीं की जा सकती, क्योंकि रामचरितमानस राम कथाओं से सर्वश्रेष्ठ है और सूर वात्सल्य के कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? तो अभी मैंने बताया था सूरदास जी ने कृष्ण जी के बारे में लिखा है, उनके बचपन की कविताओं गाथाओं के बारे में, तो इसलिए ये वात्सल्य रस से भरपूर है स्टूडेंट्स। भ्रमर गीत में कौन सा रस? भ्रमर गीत में गोपियों के वियोग की बात चल रही है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। सूरदास ने श्री कृष्ण के किस रूप को चित्रण किया है? सूरदास ने श्री कृष्ण के लोक रंजन रूप का चित्रण किया है। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु है स्टूडेंट्स नायिका भेद। सही कार्यक्रम बताना है। देखो स्टूडेंट्स, पहले कबीर, फिर सूर, फिर जायसी और फिर का आएगा तुलसीदास जी। कौन कौन आएंगे? पहले कबीर, फिर सूर, जायसी, तुलसी। कबीरदास, सूरदास, जायसी और फिर तुलसी आएंगे। सही कालक्रम के अकॉर्डिंग लगाना है। पहले आपका आएगा रामानुजाचार्य, फिर आएगा राघवानंद, फिर आएगा रामानंद, राघवानंद के बाद कौन आएंगे? रामानंद और लास्ट में आएंगे तुलसीदास। रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद और तुलसीदास। रामचरितमानस की जो रचना है आचार्य शुक्ल के अनुसार कितने समय में पूरी हुई थी? तो रामचरितमानस की रचना जो है 2 वर्ष 7 महीने में पूरी हुई थी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में हमारे 7 कांड हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेमेल बताना है कि भी तुलसी की रामचरितमानस ने की थी, सूरदास की साहित्य लहरी हैं, और फिर आपका कबीर कविता वाली कबीर की नहीं है, और जैसी भी राम लल्लू की नहीं है। तो देखो तुलसीदास सूर तो ठीक है, लेकिन कबीर ने कवितावली नहीं लिखी, कवितावली तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी। और रामलाल नच्चू बिछड़े, कबीर और जायसी की जो कविताएं यहाँ पर दी हुई हैं वो इनकी नहीं हैं। 3rd and 4th इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साहित्य लहरी सूरदास के द्वारा, भव्य रामायण तुलसीदास जी के द्वारा, पद्मावत आपकी जायसी की थी और बीजक किसकी है? कबीरदास की है। देखो साहित्य लहरी की बात करते हैं तो आपका सूरदास हो गया, भव्य रामायण की बात करें तो तुलसीदास हो गया, पद्मावत की बात करें तो भी जायसी हैं, और कबीर यानी बीजक। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का नाम पूछा स्टूडेंट्स, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का नाम है वल्लभाचार्य। सूर सागर की भाषा ब्रज भाषा थी स्टूडेंट्स, सूर सागर की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। सूरदास के गुरु का नाम पूछा, सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था। सुमेलित करना है। राम नच्चू आपकी तुलसीदास की थी, पद्मावत जायसी, सूर सागर सूरदास की थी और बीजक किसकी थी? कबीरदास के स्टूडेंट्स हैं। तो बीजक आपके कबीरदास की, सूर सागर सूरदास के, और पद्मावत आपकी मली मोहम्मद जायसी की होगी, और राम नच्चू आपकी इसकी होगी तुलसीदास की होगी। पद्मावत कितने खंडों में हैं? तो पद्मावत आपके 57 खंडों में हैं। पद्मावत के खंड पूछे हुए तो पद्मावत के आपके 57 खंड हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। कबीर की मृत्यु कब हुई? 1518 ईस्वी में। कब हुई स्टूडेंट्स? 1518 में। मानुष प्रेम भयम वैकुंठी पंक्ति रचनाकार कौन है? मानुष प्रेम भयम वैकुंठी में जायसी जी है। कौन है स्टूडेंट? जायसी जी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।